बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग, रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ने ली हमले की जिम्मेदारी। संत प्रेमानंद महाराज के अपमान को बताया हमले की वजह। बाइक सवार दो बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी फुटेज में बाइक से भागते नजर आए शूटर्स, मकान के छज्जे पर नजर आए गोली के निशान। केस दर्ज, मामले की जांच जारी। शाहजहांपुर में आपत्तिजनक पोस्ट के बाद भड़का बवाल, आक्रोशित भीड़ ने घेरा थाना, जमकर पत्थरबाजी, जवाब में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सदर बाजार इलाके में जमा हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारी, लगाए गए धार्मिक नारे, विरोध प्रदर्शन उग्र होता देख पुलिस ने भांजी लाठियां, मौके पर अफरा तफरी, कई बाइक क्षतिग्रस्त, सड़क पर बिखरी दिखाई दी चप्पलें। आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। डीएम ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। शाहजहांपुर में फिलहाल हालात कंट्रोल में, देर रात तक मौके पर डटे रहे आला अधिकारी। रात 1 बजे पुलिस फोर्स ने शहर में किया मार्च, सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर। कर्नाटक के हासन में बेकाबू ट्रक का कहर, गणपति जुलूस में शामिल कई लोगों को रौंदा। हादसे में 9 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। नेशनल हाईवे 373 पर हादसा। हादसे में मरने वालों में 5 इंजीनियरिंग स्टूडेंट, घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर, बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने हादसे पर जताया शोक, मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान, घायलों का पूरा खर्च उठाएगी राज्य सरकार। आज से 5 राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी, मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का करेंगे दौरा। मणिपुर में 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। मणिपुर का दौरा करेंगे पीएम मोदी, 1200 करोड़ की देंगे सौगात। 31 नई परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। सचिवालय और पुलिस हेडक्वार्टर का भी उद्घाटन। देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलवाई शपथ। शपथ ग्रहण के बाद राधाकृष्णन ने संभाला राज्यसभा सभापति का चार्ज। पत्नी के साथ अयोध्या पहुंचे मॉरिशस पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम, रामलला के किए दर्शन। भगवान राम के दर्शन से पहले काशी में लिया बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद। कांग्रेस ने पीएम मोदी और उनकी मां का मजाक उड़ाने वाला एआई वीडियो किया जारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भोपाल में फूका राहुल गांधी का पुतला, कहा माफी मांगे कांग्रेस। बिहार महागठबंधन में कांग्रेस लगातार टाल रही तेजस्वी के सीएम उम्मीदवारी। गठबंधन की मांग को लेकर ढोल बजाते लालू के घर पहुंचे एआईएमआईएम नेता, मांगी 6 सीटें, बंद रहा घर का गेट। दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में दोनों जगहों में बम की खबर निकली अफवाह। सीजीआई बीआर गवई ने मामले में मांगी रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से झटका, किसान आंदोलन के दौरान किए गए विवादास्पद ट्वीट से जुड़े मानहानि की याचिका खारिज, कहा आपने उसमें मसाला डाला। रायबरेली में राहुल गांधी और राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह में बहस का मामला। अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा ने दी प्रतिक्रिया, कहा अध्यक्ष के लिए परमिशन लिए बिना सवाल कर रहे थे दिनेश प्रताप। आईएसआईएस के निशाने पर देश के बड़े हिंदू नेता, अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार 5 आतंकियों से पूछताछ में खुलासा। ह्यूमन बम के जरिए थी हमले की साजिश, ट्रेनिंग के लिए झारखंड में तलाश रहे थे जमीन। मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, लैंडिंग से पहले निकला स्पाइस जेट विमान का पहिया। कांगड़ा से मुंबई पहुंची थी स्पाइस जेट की फ्लाइट संख्या Q400, सुरक्षित कराई गई लैंड। रात्रों से पहले 14 सितंबर से शुरू होगी माता वैष्णो देवी की यात्रा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के खास इंतजाम। 26 अगस्त को बादल फटने से तबाही के बाद रुकी थी यात्रा। एशिया कप में भारत पाक मैच पर गरमाई सियासत, विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना, कहा जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा उस देश के साथ मैच नहीं होना चाहिए। शिवसेना नेता, आपको बता दें, सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर साधा निशाना, बोली पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का किया अपमान। सोशल मीडिया पर भी आतंकियों का समर्थन करते नजर आए पाकिस्तान के खिलाड़ी। मुरादाबाद से पूर्व सपा सांसद हसन ने भी मैच पर उठाए सवाल, कहा जिस देश के आतंकियों ने बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, उस मुल्क के साथ क्रिकेट खेलना शहीदों के परिवार का अपमान।
एशिया कप में भारत पाक मैच को लेकर भड़का क्रिकेट प्रेमियों का गुस्सा। कानपुर में पाकिस्तान के झंडे को जलाकर जताया विरोध। बीसीसीआई के खिलाफ भी नारेबाजी, ऑपरेशन सिंदूर का अपमान बताया। एशिया कप में भारत पाक मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने हरभजन और शिखर धवन पर उगला जहर। कहा वो खुद को साबित कर रहे हिंदुस्तानी। हरभजन ने कहा रिश्ते ठीक होने तक मैच ना हो। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन को लेकर हाई पावर कमेटी की चौथी बैठक में पर्ची के जरिए वीआईपी दर्शन बंद करने पर हुई बात। सुरक्षा बढ़ाने और भीड़ प्रबंधन को लेकर भी चर्चा। गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ लॉन्च ऑपरेशन खत्म। सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को किया था ढेर। 1 करोड़ का नक्सली बालकृष्ण भी मारा गया। मौके से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। यूपी के मेरठ में माहौल खराब करने की साजिश। उपद्रवियों ने बब्बल शाह मजार में की तोड़फोड़। समुदाय विशेष ने जताया विरोध। पुलिस को दी सूचना। शहर में आम आदमी पार्टी नेता विकास शर्मा के बेटे के खिलाफ एफआईआर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत विरोधी पोस्ट करने का आरोप। देश की एकता और अखंडता को धूमिल करने का भी आरोप। रायबरेली में पति और उसकी प्रेमिका के उत्पीड़न से परेशान महिला ने खून से लिखा पत्र। सीएम योगी से लगाए मदद की गुहार। महिला का आरोप दूसरे समुदाय की महिला ने लव जिहाद में पति को फंसाया। अबराड़ा सांगा के नाम से जाना जाएगा आगरा का स्पीड कलर लैब तिराहा। पार्षद ने नगर निगम को भेजा प्रस्ताव। नगर निगम ने प्रस्ताव मंजूर कर कमेटी को भेजा। जल्द होगा नाम में बदलाव। कर्नाटक के रायचूर में बिजली गुल होने के चलते टॉर्च की रोशनी में महिला का प्रसव। अस्पताल में लगे इन्वर्टर और जनरेटर महीनों से खराब। लोगों ने जताया विरोध। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पर कार्रवाई की मांग। महोबा में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के तहत काटे गए 28 लोगों के चालान। आरटीओ ने बिना हेलमेट पेट्रोल भरवाने पहुंचे लोगों के चालान काटे। महाराष्ट्र के ठाणे में बुलडोजर एक्शन का विरोध। दैघर इलाके में अवैध घरों पर चलना है बुलडोजर। सड़कों पर जमा हुई लोगों की भीड़। हरिद्वार में अतिक्रमण पर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। फूलगढ़ गांव में अवैध कब्जा ढाया गया। जिलाधिकारी के आदेश पर जारी है अतिक्रमण पर एक्शन। ग्रेटर नोएडा में जियो एयरपोर्ट के पास ढाया गया अवैध निर्माण। यमुना अथॉरिटी ने 200 करोड़ कीमत की 4 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन खाली कराई। मुंबई का वेस्टर्न ब्रिज हमेशा के लिए बंद। तोड़ा जाएगा 125 साल पुराना पुल। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण कराएगा नए पुल का निर्माण। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गौ तस्कर गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ में पैर में लगी गोली। लंबे वक्त से गौवंश की कर रहा था तस्करी। में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। 1 बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाशों से चोरी की बाइक, 3 मोबाइल फोन और तमंचा बरामद। गोंडा पुलिस ने शातिर बदमाश को मुठभेड़ में पकड़ा। चोरी से लूट समेत दर्जन भर से ज्यादा केस दर्ज। फैजाबाद रोड पर पकड़ा गया बदमाश। दिल्ली पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग के शार्प शूटर को किया गिरफ्तार। आजादपुर मंडी के पास हुई थी मुठभेड़। बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल। कानपुर में अखिलेश दुबे के काले कारनामों का किला ढहना शुरू। सहयोगी इंस्पेक्टर सभाजीत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अखिलेश दुबे के साथ मिलकर कई वारदात को दिया अंजाम। एमपी के ग्वालियर में पति ने पत्नी को गोलियों से किया छलनी। पत्नी ने जन सुनवाई के दौरान की थी पति की शिकायत। एआई के जरिए अश्लील फोटो बनाकर रिश्तेदारों को भेजने का लगाया था आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हरिद्वार में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला की हत्या। अवैध संबंधों के चलते प्रेमी ने उतारा मौत के घाट। वारदात को अंजाम देने के बाद थाने में किया सरेंडर। हमीरपुर में दबंगों का आतंक। दिन दहाड़े एक शख्स को गोली मारी। फायरिंग के बाद ई रिक्शा में बैठकर फरार। इलाके में दहशत का माहौल। ग्वालियर में तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी समेत 3 लोगों को मारी टक्कर। कार की बोनट पर लटका मिला पुलिसकर्मी। आरोपी ड्राइवर को लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा। उत्तर प्रदेश के झांसी में बेजुबान जानवरों पर सितम। कार चालक ने सड़क पर बैठे बछड़े को कुचला। वीडियो आया सामने। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सीज की गाड़ी। आगरा में गुंडों का आतंक। आबकारी निरीक्षक के सामने सिपाहियों को पीटा। कैंटीन में जांच करने गई टीम पर लाठी डंडों और ईंट पत्थर से हमला। अलीगढ़ में स्कूल से लौट रहे छात्र पर हमला। दबंग ने सर पर तमंचे की बट से किया वार। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पीटा। रायबरेली में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की पिटाई। पुलिसकर्मी पर युवक को जूता मारने का आरोप। ट्रैफिक दारोगा से भी धक्का मुक्की।
महोबा में खाद बिक्री केंद्र में किसानों का हंगामा। घंटों के इंतजार के बाद भड़का किसानों का गुस्सा। नाराज किसानों ने कर्मचारी को दौड़ा कर पीटा। गुंडा पुलिस की हिरासत में चोर की पिटाई। वीडियो बनता देख भाग खड़ी हुई भीड़। वीडियो के आधार पर मामले की जांच जारी। अलवर में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। मारपीट के बाद पथराव भी किया। मारपीट का सीसीटीवी आया सामने, छानबीन जारी। नोएडा में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़े। गाली गलौज को लेकर हुआ था विवाद। सीनियर्स ने जूनियर को जमकर पीटा। सेक्टर 82 की घटना। रायबरेली में दबंगों ने महिला और युवक को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो आया सामने। पुलिस ने केस दर्ज कर तलाश शुरू की। के गोवर्धन में बैंककर्मी से लूट। बाइक सवार बदमाशों ने छीना बैग की चाबियां और मोबाइल भी लूटा। विरोध करने पर तमंचे की बट से पीटा। महोबा में बेखौफ बदमाशों का तांडव। महिला को बंधक बनाकर लूटे 7 लाख के जेवर और 50,000 की नकदी। मामला दर्ज कर चोरों की तलाश जारी। भीलवाड़ा में हनी ट्रैप गैंग का खुलासा। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 5 को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। हैकर के जाल में फंसी रायबरेली पुलिस। इंस्पेक्टर के बैंक खाते से साइबर ठग ने उड़ाए 1,84,000 रुपए। व्हाट्सएप पर भेजा था लिंक। क्लिक करते ही खाते से गायब हो गई रकम। छतरपुर में फर्जी सिम बेचने वाले रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ 13 मामले दर्ज किए गए। साइबर ठग की क्राइम में होता था फर्जी सिम का इस्तेमाल। यूपी के मथुरा में शराब तस्कर गिरफ्तार। आबकारी विभाग ने जब्त की 500 पेटी अवैध शराब। पकड़ी गई शराब की कीमत 25 लाख रुपए। लखनऊ में करोड़ों की साइबर ठगी का नेटवर्क ध्वस्त। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 26 लाख रुपए नगद और 1 करोड़ 30 लाख की डिजिटल करेंसी बरामद। महाकाल गैंग पर पुलिस का शिकंजा। गैंग से जुड़े 2 और बदमाशों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गैंग का मुखिया फरार, तलाश जारी। उत्तराखंड के काशीपुर में आयकर विभाग की रेड दूसरे दिन भी जारी। मिर्जा इंटरनेशनल फैक्ट्री में टीम की दस्तावेजों की जांच पूरी। रेड पूरी होने पर जानकारी साझा करेगी टीम। ऊना में कर्नलगंज में एंटी करप्शन विभाग का छापा। तहसील के कानूनगो को हिरासत में लिया। कोतवाली में दर्ज कराई गई शिकायत। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई। दिल्ली में ऊंट के जरिए शराब की तस्करी। तस्करों का खेल समझकर पुलिस भी हैरान। नेपसराय इलाके में 42 पेटी शराब जब्त। रायबरेली में 3 किलो गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। तीनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जेल भेजा गया। ग्रेटर नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। 1150 किलो मिलावटी पनीर कराया नष्ट। बेचने के लिए दिल्ली लेकर जा रहे थे। महोबा में लापता लड़की का रेलवे ट्रैक पर मिला शव। पता ने जताई हत्या की आशंका। इंस्टाग्राम पर युवक से हुई थी दोस्ती। 2 दिन पहले ही घर से भागी थी लड़की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बीटेक के छात्र ने आत्महत्या कर ली। पढ़ाई को लेकर तनाव में था छात्र। सुसाइड नोट में खुद को बताया जिम्मेदार। सतना के महर में मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्र ने दी फांसी लगाकर जान। सुसाइड नोट में परिजनों से माफी मांगी। बुलंदशहर में पत्नी से विवाद के बाद पति ने सुसाइड कर ली। ब्लेड से गला काट कर दे दी जान। बाथरूम में खून से लथपथ मिला शव। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नर्सिंग छात्र ने की सुसाइड की कोशिश। साथी ने बचाई जान। गेट तोड़कर युवक को बाहर निकाला गया। अस्पताल में कराया भर्ती। प्रिंसिपल पर प्रताड़ित करने का आरोप। नागपुर में रेप पीड़िता ने की आत्महत्या। परिजनों की मांग पर आरोपी के साथ उसके परिजनों को भी भेजा जाए जेल। कार्रवाई न होने पर एसपी ऑफिस के घेराव की धमकी। आगरा में चलती कार बनी आग का गोला। चंद मिनट में जलकर खाक। मौके पर अफरा तफरी। सड़क पर लगा रहा जाम। नोएडा में पार्किंग में खड़ी कार में लगी भीषण आग। लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। आग लगने की वजह अज्ञात। हताहत होने की खबर नहीं। मैनपुरी में विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ा संविदा कर्मी। ट्रांसफार्मर की मरम्मत करते वक्त झुलसा। फीडर पर तैनात कर्मचारी पर लापरवाही का आरोप। बहराइच में जारी है भेड़िए का आतंक। 2 दिनों में 2 मासूम बच्चियों पर हमला। हमले में 1 बुजुर्ग महिला भी घायल। दहशत के साए में ग्रामीण। हरिद्वार में लगातार बढ़ रही हाथियों की दखलंदाजी। लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग की लाख कोशिश के बावजूद नहीं निकल सका मुसीबत का हल। ऋषिकेश में निकला 15 फीट लंबा किंग कोबरा। लोगों में दहशत का माहौल। उत्तराखंड के नैनीताल में बारिश के चलते लैंडस्लाइड। हल्द्वानी मार्ग हुआ बंद। जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा मलबा।
राजस्थान के धौलपुर में खतरे को दावत दे रहे ट्रैक्टर चालक, उफनते रपटे से निकाल रहे हैं ट्रैक्टर। युवक बह गया, नदी में तैरकर बचाई गई जान। सुशीला कार्की बनी नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पौडेल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने पर नेपाल में युवा में उत्साह, कड़ी सुरक्षा के बीच सड़कों पर मनाया गया जश्न। अंतरिम प्रधानमंत्री की सिफारिश पर 12 सितंबर की रात 11 बजे भंग कर दी गई नेपाल की सांसद सुशीला कार्की के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी। पुणे की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ संसद भंग के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड की पार्टी ने कहा अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने का फैसला असंवैधानिक। मंत्रालय के नए भवन में प्रधानमंत्री कार्यालय बनाने की तैयारी, खरीदा गया नया फर्नीचर, बिछाई जा रही कालीन। सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनने पर भारत ने बधाई, कहा नेपाल में शांति और स्थिरता आएगी। काठमांडू में हिंसा के दौरान भारतीय बस पर हमला, बस के शीशे टूटे, कई पर्यटक मामूली घायल, सभी पर्यटकों को प्लेन के जरिए दिल्ली लाया गया। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के दौरान पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली के दफ्तर में तोड़फोड़, प्रदर्शनकारियों ने दफ्तर को फूंक दिया। नेपाल में राष्ट्रपति भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन, धरान के मेयर हरांक सपांग और पूर्व एनआईए निदेशक के समर्थकों का जबरदस्त हंगामा। फिलिस्तीन पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की दो टूक, कहा नहीं होगा कोई फिलिस्तीनी स्टेट। अमेरिका के टेक्सास में भारतीय होटल मैनेजर की गला काटकर हत्या, आरोपी ने पत्नी और बेटी के सामने वारदात को अंजाम दिया। बड़ी सभा में चार्ली किर्क की हत्या करने वाला गिरफ्तार, डोनाल्ड ट्रंप का दावा, एफबीआई ने जारी की थी तस्वीर। गाजा पर इजरायल के हमले तेज, आईडीएफ का बयान, हमास आतंकियों के 500 से ज्यादा ठिकानों को बनाया गया निशाना, देर शाम आसमान में देखा गया धुएं का उठता हुआ गुबार। गाजा में एक के बाद एक इमारत तबाह, इजरायली हमलों में दहशत में फिलिस्तीनी घर छोड़कर भाग गए हजारों लोग। यमन के हुती विद्रोहियों से भी लड़ रही इजरायली सेना, आईडीएफ का दावा, हुती के आत्मघाती ड्रोन के हमलों को रोका गया। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने तेज किए हमले, सुमी शहर में घातक ड्रोन हमला, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। यूक्रेन से जंग के बीच एक बार फिर रूस और बेलारूस की सेनाओं का युद्धाभ्यास, अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ी।